रिसेंटली 77th मीटिंग कंक्लूड की गई है साइट्स की इन जनेवा, स्विट्जरलैंड। साइट्स का फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। इसके आउटकम को एनवायरमेंट मिनिस्टर द्वारा शेयर किया गया है। ये एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी का ट्वीट है, जहां पर बताया गया है कि इंडिया अब साइट की आरएसटी प्रोसेस से बाहर आ चुका है, जो रेड सैंडलवुड फार्मर्स के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है। आज हम डिस्कस करेंगे रेड सैंडलवुड के बारे में एंड आरएसटी प्रोसेस के बारे में। वेलकम बैक ऑन इम्पल्स यूनियन एजुकेशन। मैं हूं मोनिका। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। रेड सैंडलवुड को आम भाषा में लाल चंदन की लकड़ी कहा जाता है। इंडिया में 80 to 85% रेड सैंडलवुड की फार्मिंग आंध्र प्रदेश में की जाती है और मेनली आंध्र प्रदेश की शेषचलम हिल में इसकी फार्मिंग की जाती है। रेड सैंडलवुड को IUCN में एंडेंजर्ड लिस्ट में कैटेगराइज किया गया है और साइट्स में अपेंडिक्स 2 में रखा गया है और इसका साइंटिफिक नेम है टेराकार्पस सेंटेलिनस। रेड सैंडलवुड की मल्टीपल यूज हैं, जैसे मेडिसिन, फर्नीचर, परफ्यूम, इन कॉस्मेटिक्स। इसकी प्राइस देखी जाए इंटरनेशनल मार्केट में तो 50 लाख to 1 करोड़ तक रहती है पर टन, जिसकी वजह से इलीगल फार्मिंग, स्मगलिंग के केसेस सामने आते हैं। रेड सैंडलवुड की इसी ओवर एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए इंडिया को 2004 में आरएसटी प्रोसेस में इंक्लूड किया गया था। आरएसटी प्रोसेस को रेगुलेट किया जाता है साइट्स के द्वारा। साइट्स एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी है जो रेगुलेट करती है एंडेंजर्ड स्पीशीज का ट्रेड। आरएसटी का फुल फॉर्म है रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड। आरएसटी प्रोसेस में रिव्यू किया जाता है एंडेंजर्ड स्पीशीज के ट्रेड को, ताकि उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो। कंट्री में इसकी जो ग्रोथ है उसे ट्रैक किया जाता है और कंटिन्यूअस रिपोर्ट ली जाती है कंट्री के द्वारा। साइट्स के अंदर 3 कैटेगरी हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। इंडिया अभी तक कैटेगरी 2 में था, अब वह कैटेगरी 1 में आया है। इंडिया के ऊपर जो भी ट्रेड रिस्ट्रिक्शन थी रिगार्डिंग रेड टिम्बर, वो अब रिमूव कर दी गई हैं, क्योंकि इंडिया ने साइट्स की कुछ रिक्वायरमेंट है उन्हें फुलफिल किया है। यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी का स्टेटमेंट देखिए तो उन्होंने बताया है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ चेंजेस किए गए हैं जो साइट्स चाहता था। साथ में इंडिया एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रही थी रेड सैंडलवुड के मामले में, वो है स्मगलिंग। इंडिया जितना एक्सपोर्ट कर रही थी और जो भी कंट्रीज रेड टिम्बर को इम्पोर्ट कर रही थी, दोनों के ऑफिशियल डाटा मैच नहीं कर रहे थे। तो इस चीज को कम किया गया है, स्मगलिंग को बहुत रेगुलेट किया गया है, इसीलिए इंडिया कैटेगरी 2 से कैटेगरी 1 में मूव कर पाया है। तो आप लोगों को इस न्यूज के सारे एस्पेक्ट समझ में आ गए होंगे। रेड टिम्बर क्या है, रेड सैंडलवुड क्या है, कहाँ पर पाई जाती है, ये सारी चीजें भी समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।